मनोहर ड्यूटी से आया तो उसकी नज़र गली में खेलते हुए बच्चों पर पड़ी। उनमें उसका बेटा कृष्णा भी था। सारे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। मनोहर ने तुरंत अपनी साइकिल साइड में खड़ी कर दी और सारे बच्चों को वहां से भगा दिया और फिर अपने बेटे कृष्णा को भी गुस्से से हाथ पकड़कर डांटते हुए घर लाया और कहा कि आज के बाद अगर उसने गिल्ली डंडा खेलते हुए देखा तो वह उसे गांव से दूर किसी हॉस्टल में पढ़ने भेज देगा। कृष्णा तो पहले से ही पिता से बहुत नफरत करता था क्योंकि मनोहर की एक आंख जो खराब थी। कृष्णा के सब दोस्त उसे काने का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। उस दिन उसने खाना तक नहीं खाया और ना ही किसी से कोई बात की, बस रोते रोते सो गया। अगले दिन वह जल्दी उठकर स्कूल चला गया और गुस्से में लंच भी नहीं लेकर गया। मनोहर ने अपनी पत्नी गौरी से कहा कि कृष्णा का टिफ़िन पैक कर दो, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। स्कूल में कृष्णा को देते हुए चला जाऊँगा। गौरी ने कहा कि आप उसे सच क्यों नहीं बता देते, पर मनोहर न जाने क्यों उसे सच बताने से मना कर देता था। गौरी, वह अभी छोटा बच्चा है, मैं नहीं चाहता कि उसके दिल या दिमाग पर कोई गलत असर हो। बड़ा हो जाएगा तब सब बता देंगे। ऐसा कहकर मनोहर कृष्णा के स्कूल पहुंचा और कृष्णा को टिफ़िन पकड़ाने के लिए क्लास से बाहर बुलाया। कृष्णा ने जैसे ही मनोहर को देखा तो अच्छी बुरी सुनाने लगा। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे स्कूल मत आया करो, मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता। टिफ़िन पहुंचाना था तो माँ को भेज सकते थे, आप क्यों चले आते हो। मनोहर कृष्णा के इस बर्ताव से बड़ा दुखी होता था, पर कृष्णा को कभी कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कृष्णा को पढ़ने के लिए शहर जाना था। मनोहर के पास थोड़े खेत बचे थे, उन्हें बेचकर मनोहर ने कृष्णा के शहर में रहने का इंतजाम कर दिया। कृष्णा बड़ा खुश था। खर्चा बढ़ गया था। अब गौरी भी खाना बनाने का काम करने लगी थी। जो भी पैसा बचता था कृष्णा के लिए शहर भेज देते थे। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ बड़ी ही मौज मस्ती से रहता था। वहीं पर उसकी एक लड़की से गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कृष्णा अपने घर वापस गया। उसने मनोहर और गौरी को झूठ बोल दिया कि वह शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी तलाश कर लेगा और फिर गौरी और मनोहर को भी अपने पास ही बुला लेगा। ऐसा कहकर वह चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कई साल बीत गए। गौरी और मनोहर को कृष्णा की बहुत याद आ रही थी। मनोहर को अचानक दिल का दौरा पड़ा और कृष्णा कृष्णा बोलते हुए उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। उसके एक दोस्त ने मनोहर का अंतिम संस्कार किया। अब गौरी बिल्कुल अकेली रह गई थी। इधर किसी वजह से कृष्णा की नौकरी छूट जाने से वह बड़ा परेशान था। उसने जो फ्लैट ले रखा था वह उसकी किस्तें नहीं दे पा रहा था। अब उसे घर का ख्याल आया तो वह अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची को लेकर गांव पहुंच गया। रास्ते में उसके एक दोस्त ने उसके पिता के मरने की बात बता दी थी। कृष्णा अपने मन में सोच रहा था कि अच्छा ही हुआ, मैं वैसे भी तो उनका वो डरावना चेहरा नहीं देखना चाहता था। यही सब सोचता हुआ वह घर आ पहुंचा। गौरी कृष्णा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह अपनी कोख को कोस रही थी कि कैसा बेटा पैदा किया है मैंने। पिता की चिता को आग देने भी नहीं आया, अपना पता ठिकाना भी नहीं दिया रे तूने। तेरे पिता तुझे आखिरी बार देख भी नहीं पाए। बता रे कपूत, अब यहाँ क्या करने आया है। तुझे तो पिता की ज़रूरत ही नहीं थी। अपने बाप से बड़ी नफरत करता था ना तू। तो सुन, आज मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। ये जो तू दोनों आँखों से देखता है, इनमें से एक आँख तेरे पिता की है। बचपन में जब तू गिल्ली डंडा खेलता था तो एक दिन गिल्ली तेरी आँख में आकर लग गई। तेरे पिता ने अपनी आँख तुझे लगवा दी, ये सोचकर कि सब लोग तुझे काना काना कहकर चिढ़ाएंगे। तेरे लिए उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर लगा दी। बड़ा दगाबाज निकला रे बेटा तू तो। गौरी की व्यथा को चुपचाप सुनता रहा कृष्णा। अब उसके पास शब्द नहीं थे कुछ भी कहने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपया ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।